हेलो भाइयों, कैसे हो सर। आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। देखो, हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो भी कंपटीशन बेस्ड जितने पेपर हो रहे हैं, एसएससी के हुए, आरआरबी के हुए, किसी के भी टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, हमारे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें ये जो कहने वो छोटा टॉपिक है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन नाम है कि इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें पता है एक चीज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द फॉलोइंग रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा तो जाता है। अब क्या होता है एग्जाम हॉल में हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या लगता है, ये तो जो बच्चे बहुत फास्ट है, जिनका कैलकुलेशन फास्ट है, वो फटाफट करके आगे निकल जाए, लेकिन जिनका थोड़ा सा भी कैलकुलेशन लो या तो उनको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना देता है। अब इसका आप लोग बताओ, बैठ के पॉइंट परसेंटेज निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, टाइम कंज्यूमिंग लगता है। या देखो इसको ना मतलब सब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव निकल जाता है, बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव। जिसका तो मान लो जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है वो तो फटाफट कर लेगा, लेकिन जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी वीक है ना, उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, कैलकुलेटिव प्लस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी एग्जाम हॉल में ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है टाइमिंग का, हम लोग फटाफट करना चाहते हैं, या तो ज्यादातर क्या होता है बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं या तो छोड़ ही देते हैं। देखो भाइयों, अब आप लोगों ने यहाँ पे बेस्ट में ट्रिक बताने वाले हैं इसको करने का, एकदम इजी वे। वो थोड़ा सा ना आपको उसमें माइंड का यूज करना होगा। इसको ये सब क्वेश्चन उड़ाने को पता है आपको कितने सेकंड में उड़ाओगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ा दोगे। ये क्वेश्चन को 5 to 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लोगे नहीं। बस जो अभी हम समझाने वाले उसको पूरा देखो और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये नहीं कि पहले ही कमेंट करने लगे ना, ये सब कुछ ना पहले देखना, आपको पसंद आए तब बताना। ठीक है, इसको पूरा एकदम देखना, एकदम बेस्ट है। अब देखो बात बताओ, मेरा आपको बात बताओ, आपके पास 2 पिज्जा है। कितना पिज्जा है? 2 पिज्जा। एक पिज्जा के हाफ मतलब एक पिज्जा 2 टुकड़े में और एक पिज्जा के 6 पीसेस है। कितने पीसेस है? 6। अब इसमें से अगर आप ये वाला पीस लेते हो, अगर आपको ये पीस मिलता है, इतना छोटा पीस अगर मिलता है, तो आपको क्या होगा? आपको सबसे छोटा पीस मिल रहा है कितने में से? 6 में से ये एक पीस मिल रहा है, 6 में से एक पीस जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। अब दूसरे साइड देखो, एक पिज्जा जिसके कि 2 टुकड़े हो रहे हैं, अब उसके कितने पीस हो रहे हैं? 2 के 1 पीस, मतलब कि हाफ हाफ हुआ। अब तो सबसे छोटा पीस कौन सा है? सर सबसे छोटा पीस ये हुआ, और सबसे बड़ा पीस कौन सा है? ये वाला पीस हुआ। अब एक ही बात बताओ, अब तुमको हम ये वाला दे रहे हैं तो उसके लिए तुमको बस ये पोर्शन मिला है, और एक जगह तुमको हम ये वाला दे रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा कौन सा पोर्शन हुआ? ये वाला पोर्शन हुआ ना, और सबसे छोटा ये वाला। अब देखो इसका मतलब ये लगभग लगभग इससे कितने टाइम मल्टीपल, मतलब कोई भी नंबर अगर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कितने टाइम वो है, लगभग उसके कितने डिवीजन हो रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके कितने डिवीजन हो रहे हैं, उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। किसने उसपे कितने टुकड़े हो रहे हैं। चलो अब देखते हैं, फटाफट हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो 29 के कितने टुकड़े हुए, तो एकदम इसके आस पास आ गए नंबर। आस पास तो टुकड़े कितने हुए कि जो एकदम आस पास हुआ, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 21 के 52, मतलब कि 21 के 52 टुकड़े हुए हैं, मतलब कि इस लगभग लगभग कितने का इसका मल्टीपल होगा, कितने टुकड़े मिल गया होगा? 2 2 2 4, मतलब लगभग लगभग 2 ऐसे टुकड़े में गया है। अच्छा, अभी ये कितने टुकड़े में गया होगा? ये लगभग लगभग 1 टुकड़े में, इसकी कंपैरिजन में 1 टुकड़े में गया होगा, और ये इसके लगभग लगभग कितने टुकड़े होंगे बच्चा? इसको ध्यान से देखो, पहले इसको समझो, मेरा हम पहले बात कर बताने वाले हैं। देखो यहाँ पे 28 के 42 टुकड़े हैं, 28 के 59 टुकड़े हैं। सबसे छोटा कौन सा होगा आप बताओ? सर सबसे छोटा इसमें से ये होगा, ये होगा, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। अब आपके पास ऑप्शन ये बच्चा, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। अब देखो 21 के 52 टुकड़े हो रहे और 28 के 59 टुकड़े हो रहे, किसके ज्यादा हो रहे हैं? इसके ज्यादा हो रहे हैं, किसके ज्यादा हो रहे हैं? सर इसके ज्यादा हो रहे हैं। इसका आंसर सीधा सीधा ये लगा दो, समझ में आया? 21 के 52 टुकड़े और 28 के 59, बड़ा कौन है? देखो ऊपर देखो, बड़ा छोटा भी है और इसके टुकड़े ज्यादा है, ये बड़ा भी है, इसके कंपैरिजन में इसके टुकड़े भी कम है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, अब इसमें ध्यान दो, 22 के 56 टुकड़े हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 22 के 56
कि 11 के 18 टुकड़े मुझे लगभग मिल रहा है। तो 11 मतलब इससे कितना है, इसको मान लो काटते हैं तो कितना मिलेगा 11:28, मतलब 11 के कितने हैं, डबल से थोड़ा ज्यादा। और ये देखो डबल से कितना है, डबल ट्रिपल कितना है 45, मतलब 3 टाइम्स के लगभग इसके तिगुने के बराबर, इसके 3 टाइम्स के टुकड़े में है। और ये इसके लगभग एक टुकड़े से ज्यादा है, ये तो एकदम पास में है। देखो आपको इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। अब 22 का 56 टुकड़े हो रहे हैं, इसके लगभग इतने टुकड़े हो रहे हैं, इसके इतने। सबसे कम टुकड़ा यहाँ पे किसका हो रहा है, सॉरी सबसे ज्यादा टुकड़ा किसका हो रहा है, ये सबसे छोटा से सबसे ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं। तो इसका आंसर ये सीधा। आप देखो ये क्वेश्चन वैसे हम इसी साल की जो आरआरबी आरपीएफ एसआई में आए हैं उसी क्वेश्चन को लिए हैं। फटाफट देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो कैलकुलेशन बैठ के इतना टाइम नहीं रहता कि आप कैलकुलेशन कर पाओ, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को इजी लगता है वो कैलकुलेशन से कर सकते हैं। अब बाई चांस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये होगा कि ये होगा, ये दोनों तो कहीं से नहीं होंगे। अगर आपको डाउट है कि ये है कि ये है, तो इसका मल्टीपल, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 22/56 इक्वल टू 15/44। अब बताओ सबसे ज्यादा कैलकुलेशन हमको किसमें मिलेगा, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। सबसे बड़ा आपको कितना देखने को मिलेगा 56 से 56 का किससे भी मल्टीपल करेंगे वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात इसका आंसर ये हुआ। अगर जैसे कि आपको दो ऑप्शन निकल जाता है, अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको नीचे का डिजिट देखो ना सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो ये ऑलरेडी इससे जाएगा तो और ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब इसमें सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लार्जेस्ट। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। अब जैसे कि इसमें बताइए 3/5 है, 2/44 है, 40/47 है, 35/53। अब देखो इसमें लार्जेस्ट पूछा है, तो सबसे इसके पास कौन है, सर ये इसके सबसे पास है, ये तो होगा नहीं, ये होगा, चेक कर लो, ये होगा नहीं होगा। 35 पे ये भी इसके थोड़ा ज्यादा, लेकिन इसके कंक्लूजन में इसके टुकड़े मतलब सबसे पास में यही है, तो ये भी नहीं होगा। अब मुझे डाउट है ये होगा या ये होगा, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 47 into 3, 3 4 जा 12, मतलब लगभग इतना आ रहा। अब 5 4 जा 20, तो क्या बता है 47 into 3 कर लिए, तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, रुको ऐसे 3/5 रेशियो 40/47। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर से मुझे देखो कितना मिल रहा है, एक सेकेंड, हाँ सही तो है, इधर से 97 मिल रहा है, इधर से मुझे देखो कितना मिल रहा है 200। मतलब सबसे ज्यादा किधर आपको देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, सबसे ज्यादा किधर देखने को मिल रहा है, इधर वाला बड़ा है, मतलब आपका आंसर ये होगा, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा एक क्वेश्चन ये पे, अच्छा ये बताओ, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, मतलब सबसे नजदीक यही है। क्या ये इसके इतने टुकड़े, मतलब 7 के 79 टुकड़े, ये पॉसिबल नहीं है। 19 के 54, मतलब लगभग 3 टुकड़े, 3 गुना, मतलब 19 के 54 टुकड़े हैं, और इसके लगभग 2 टुकड़े हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आंसर ये इसके कितने टुकड़े हैं, पहले ये देखो, लगभग 2 से 2.5 गुना, ये से 2.5 गुना ज्यादा है, ठीक है, 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा है। और ये से कितना गुना ज्यादा है, ये देखो 1 गुना, सर ये से लगभग 1 गुना, 1 गुने से कम ज्यादा है। या तो आंसर अब ये होगा, या तो अब आंसर ये होगा 2/3, या तो आंसर ये, मतलब अब आपको फिर डाउट हुआ किसमें, 2/3 और 54/84 में। अब 84 2 या कितना हो जाएगा, सीधा करो 4 4 8 8 8 16। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 का 2, 5 5 3 जा 15 16। बड़ा कौन है, सर ये बड़ा है, तो इसका आंसर ये होगा। समझ में आया, इजी है। अब इसका आंसर का इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, देखते हैं कौन सबसे सही बताता है। और आई होप समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इस पे सीरीज चालू कर दें, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मेरे पास है जो
आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। देखो हर जगह कैलकुलेशन एग्जाम है, ये क्या है, आपको कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, एग्जाम में बैठ के दिखाना है कि मुझे ये ऐसे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, नहीं ना, आपको बस करना है, अपना जॉब पाने से मतलब है। ये नहीं बैठ के उन्हें पूरा दिखाना है कि हम ऐसे से सॉल्व किए, ऐसे से सॉल्व हुआ, ऐसे नहीं ना। बस आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको बस पेपर क्लियर करना है, फिर उसके बाद गया, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपको सॉल्व बस करने में फोकस करना है, ठीक है। आपको वो इजी मेथड से आपको जैसे भी इजी लगे आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन, हम ये चीज देखें भाइयों कि आपको इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, एक्चुअली एक टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने को पड़ता था, या तो इसका एलसीएम निकालो, इसमें से कॉमन मेथड से बहुत से टीचर आपको इसमें से कॉमन मेथड निकालना बताएंगे, इसमें सबसे कॉमन क्या है, फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लो, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। अब फिर अपने सभी का एलसीएम, या तो एलसीएम ना लेके क्या करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू ले लो पॉइंट में। अब बहुत लोग को डिवीजन करने में टाइम लगता है, तो बताओ उनके लिए, अब बताओ ऐसा नहीं कर सकते, 3 के 5 टुकड़े हैं, मतलब ये 3 से कितना है, मतलब एकदम आसपास है, इसके इतने टुकड़े, ये तो आंसर होगा नहीं। ये 40 से 47 मतलब उससे 7 गुना ज्यादा है, ये भी लगभग, तो दोनों में सबसे नजदीक कौन है, इसके ज्यादा टुकड़े आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सॉरी सबसे कम टुकड़े इसमें देखने को मिल रहा है, इसके इसमें ज्यादा टुकड़े हैं। तो 40 से 47 कौन आसपास है, ये ज्यादा है। अब आपको कंफ्यूजन है, या तो ये आंसर होगा, ये तो ये आंसर होगा, हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो दो टू जैसे तैसे मतलब 2 टू उड़ा दिए तो आपको उसमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा। फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज आपको इसमें भी करना है। इसमें क्या है, 2 3 सबसे नजदीक है, 9 तो सबसे ज्यादा, क्या बोले 9 का इतना ज्यादा, तो ये होगा, ये होगा, ये पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं। 21 से 21 देखो बीच में है, ये पास में, तो इसके कितने, ये बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अब इसके ज्यादा टुकड़े मतलब इससे खत्म। अब आपको इन दोनों में डाउट है कि सबसे ज्यादा कौन होगा, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 42, अब इसे कर लोगे तो 60, बड़ा कौन है, ये तो आंसर हो गया, ये हो गया। टाइम लगा, मुश्किल बता, हम बता रहे हो ना, एग्जाम बैठे तो 5 से 6 सेकंड में करके आ जाओगे, समझ में है, इजी है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, हमेशा और भी जाने और भी टाइप के आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली वो ट्रिक्स नहीं रहता है, अब आपको हकीकत देखो क्या पता है, जितने भी आप जहां से भी प्रोसेस पढ़ते हो वो ट्रिक्स नहीं रहता है, वो ट्रिक एक्चुअली सब देखो, सभी टीचर एक ही ट्रिक कैसे सबका ट्रिक्स हो सकता है, मतलब 100 ट्रिक्स में से आप 10 उनका रहता है, 90 वो ऑल इंडिया सबको पता है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि बच्चा आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का भी यूज करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बस बड़ा बड़ा सॉल्व करने लग जाना है, आपको सबसे ज्यादा आपका कैलकुलेशंस में स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पॉजिटिव ये सब चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो बताएगा, कमेंट जरूर करिएगा, हम ऐसे और भी क्वेश्चन लेते आएंगे। और जिस भी टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो टॉपिक कमेंट करिए, हम आपको उस टॉपिक पे इजी टू इजी वे आपको बताएंगे, तो फटाफट जैसे ये इसका इजी वे बताएं उसी तरह और इजी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।